ओके। आज का हमारा टॉपिक है पर्सपेक्टिव मैच। ठीक है। पर्सपेक्टिव मैच का मतलब होता है, जैसे पर्सपेक्टिव तो आप सभी को पता होगा। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि आपका कोई भी ऐसा डायगोनल व्यू, ठीक है, जिसमें आप प्रॉपर डायमेंशन देख सकते हो अपने इमेजेस के या फिर किसी भी चीज का, जिसमें आपको सिर्फ एक से ज्यादा डायमेंशन दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो पर्सपेक्टिव मैच का मतलब होता है कि अगर आपको ऐसी कोई मॉडलिंग करनी है जिसमें ना आपके पास फ्रंट व्यू है और ना आपके पास साइड व्यू है, वो एक पर्सपेक्टिव व्यू है। ठीक है। जैसे अभी तक हम लोगों ने एक्स की मॉडलिंग करी, तो एक्स की आपके पास एक रेफरेंस थी फ्रंट की, तो आपने उसको फ्रंट व्यू में इंपोर्ट किया और उसको ट्रेसिंग आपने उसकी स्टार्ट कर दी। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया था जिसमें मेरे पास फ्रंट और साइड दो रेफरेंसेस थी। उसको हम फ्रंट से भी मैच करा रहे थे, उसको हम साइड से भी मैच करा रहे थे। ऐसे ही हमारा कैरेक्टर के साथ भी होता है कि अगर आपको कोई कैरेक्टर मॉडल बनाना है तो भी आपको दो रेफरेंसेस चाहिए होती है, फ्रंट की और साइड की। ठीक है। लेकिन जब आपको कोई इंटीरियर बनाना होता है, इंटीरियर बनाना है या कोई सीन बनाना है, कोई एनवायरनमेंट बनाना है, तो एनवायरनमेंट हो गया या इंटीरियर हो गया या एक्सटीरियर हो गया, इनके कोई फ्रंट और साइड व्यू नहीं होता। आप कभी इसको ये नहीं कह सकते कि ये इसका फुल फ्रंट व्यू है या ये इसका फुल साइड व्यू है। ठीक है। वो हमेशा पर्सपेक्टिव ही होता है। तो उस टाइप की चीजें अगर आपको मॉडलिंग करनी है, जैसे आपको लेआउट बनाना है किसी गेम का, किसी सीन का, तो फिर आप क्या यूज करोगे? पर्सपेक्टिव मैच। ठीक है। इसके बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हुए आपको थोड़ा सा एक आइडिया देते हैं इसका। अब अगर ये रेफरेंस आप देखोगे, तो ये रेफरेंस कैसा है कि एक स्ट्रीट है, यहाँ पे एक ब्रिज है जो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है। आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, वो फ्रंट व्यू भी है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे कहीं खड़े हो और बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हो। ठीक है। तो अब अगर आप ये देखोगे तो ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है। आप यहाँ पे हो तो यहाँ पे ये जो मेरा ब्रिज है, ये काफी ज्यादा वाइड है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये एकदम नैरो होता जा रहा है और कहीं एक जगह जाकर के ऐसा पॉइंट जैसा लगने लगेगा। ठीक है। जबकि इन रियलिटी यहाँ पे भी उसकी सेम डेप्थ, सेम विड्थ रहेगी और यहाँ पे भी उसकी सेम विड्थ रहेगी। लेकिन फिलहाल जहां पर आप हो इस टाइम पे, वहां से ये चीजें दिख ऐसे रही हैं कि वो कहीं एक पॉइंट पे जाकर के वहां जाकर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप ये देखोगे, ये सब पिलर टाइप के, या ये ले लो, तो ये भी आपको कैसा लग रहा है कि एक उसके बाद डिस्टेंस के बाद ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कम हो रही है। जैसे यहाँ इसके इन दोनों के बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा है, फिर यहाँ इसके बीच की डिस्टेंस आपको कम लग रही है, यहाँ उससे ज्यादा कम, यहाँ उससे ज्यादा कम, यहाँ इससे ज्यादा कम। जबकि ये सेम उस पे है, सेम डिस्टेंस पे है, सेम हाइट सेम डिस्टेंस। हाइट में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे ये वाला जो पोल है या ये वाला जो ये है सपोर्ट इसका, इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, फिर यहाँ पे कम होती जा रही है, यहाँ पे कम होती जा रही है। ठीक है। तो इमेज में ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि इसकी विड्थ यहाँ पे कम है और इसकी हाइट भी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है। लेकिन अगर इस चीज को आप 3D में मॉडल करोगे तो फिर कैसे मॉडल करोगे आप? तो जब तक हमारे पास पर्सपेक्टिव मैच नहीं होता था तब भी हम इस टाइप की मॉडलिंग करते थे, लेकिन तब एक आइडिया से मॉडलिंग करते थे जिसमें कुछ कुछ सीन हमारा क्या होता था, बिल्कुल इसी शेप का लगता था। तो पहले तो एक रफ आइडिया देते कि आप करते कैसे थे, क्योंकि इस टाइप की मॉडलिंग आपको बहुत करनी पड़ेगी अगर आप ऐसे देखोगे तो।
ये सारे एनवायरनमेंट मॉडल्स हैं जिसमें कोई फ्रंट और साइड व्यू नहीं होता। ये आपका एक एनवायरनमेंट मॉडल हो गया, ये भी एक एनवायरनमेंट मॉडल हो गया, ये एक एनवायरनमेंट मॉडल हो गया। तो इसका कोई फ्रंट और साइड व्यू नहीं होता कि आप यहाँ पे खड़े हो जाओगे तो ये फ्रंट हो जाएगा, तो उसने इसको आपने फ्रंट व्यू में इंपोर्ट कर लिया, वहां से मॉडलिंग स्टार्ट कर दिया आपने। ये देख लो, ये पूरा डायगोनल व्यू है। ठीक है। तो अब इस टाइप की मॉडलिंग अगर आपको करनी है तो मतलब मॉडल तो करना पड़ेगा। अच्छा, आप ये भी नहीं कर सकते कि एक एक ऑब्जेक्ट बना लो बाद में सेट कर दो, वो तो होते हो ही नहीं सकता। उसमें तो इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि किसी एक व्यू से तो चलो ये लगेगा कि हाँ ठीक है वो ऑब्जेक्ट पास पास में, किसी दूसरे व्यू में जाकर के देखोगे आप तो वो अलग ही जगह पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत इन सब में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो उसी के लिए हमारे पास टूल बना है पर्सपेक्टिव मैच। तो इसको आप पहले तो मैक्स में इंपोर्ट करो। अब आप देखोगे कि हमने आपको बोला था कि आप कभी भी कोई इमेज पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट के अंदर ड्रैग नहीं करोगे। ठीक है, कई बार हमने बोला कि आप कभी भी कोई भी जो इमेज है वो यहाँ पर ड्रैग नहीं करोगे। ठीक है, वो उन सारी इमेजेस के लिए होता था जिनके पास मेरे पास फ्रंट और साइड का वो होता था, व्यू होता था। लेकिन ये तो खुद ही पर्सपेक्टिव है, तो ये आप ना फ्रंट में कर सकते हैं ना साइड में कर सकते हैं, इसको आपको पर्सपेक्टिव में ही लेके जाना पड़ेगा। कोई प्लेन नहीं बनाओगे आप, सीधा गए और पर्सपेक्टिव में इसको ड्रैग कर दिया और ओके कर दिया। ये इमेज आ गई मेरे इसके अंदर। ठीक है, अब देखो आप, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप बनाते हो तो वो उसी शेप में आता है जिस शेप में मेरी ग्रिड होती है। अब मेरी ग्रिड अगर इस शेप की है तो मेरा ऑब्जेक्ट भी ऐसा ही होगा। आप ये नहीं कर सकते कि आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे बना लिया। ठीक है, स्ट्रेट एकदम वो बिल्कुल उसी अलाइनमेंट का रहेगा जैसी मेरी ग्रिड होगी। अगर आप इसको ऐसे रोटेट कर दोगे तो ये भी ऐसा हो जाएगा। तो अब अगर आप क्रिएट करोगे तो ये इस तरीके का हो जाएगा। मतलब जिस तरीके की आपकी ग्रिड वैसा ही आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रिड मैच करते हैं, मेरी ग्रिड मैच हो जाए। तो अब आपको ये दिख रहा है कि ये जो लाइंस हैं, ये वाली जो लाइंस है, ये ग्रिड के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट पैरेलल हमने कर दिया, ये इसके पैरेलल हो गया और ये इसके पैरेलल हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा, और जब आपको लगे कि हाँ लग गया, तो जैसे मेरे ख्याल से मेरी ग्रिड मैच हो गई है। ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया और ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, आपने एक प्लेन बनाया। ठीक है, वो भी सही लग रहा है। और इस पे सेगमेंट हटा दो सारे के सारे। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिबल पॉली। और इसको अब आगे ड्रैग कर दो। ठीक है, तो ये देखिए। और इसको लगाने से पहले, मतलब इसको करने से पहले आपको एक कैमरा और लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे तो हमने ये प्लेन बना दिया। जैसे ही आपका व्यू डिसाइड हो जाएगा, आप सबसे पहले कैमरा फिक्स करोगे। मॉडलिंग आप स्टार्ट नहीं करोगे। तो कैमरा कैसे आपको लगाना है, क्रिएट में गए आप, क्रिएट में आए आप, कैमरास, और क्रिएट फिजिकल कैमरा फ्रॉम व्यू। कंट्रोल से इसका शॉर्टकट है। तो अगर अभी आप देखोगे तो ये पर्सपेक्टिव है, यहाँ पे मेरे पास कोई कैमरा नहीं लगा। जैसे आपने कंट्रोल सी प्रेस किया, कैमरा लग गया यहाँ पे, फिजिकल कैमरा। तो अब मेरे पास यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ये देखो। ठीक है, और इसको आपको लॉक करना है, क्योंकि अगर अभी आपने इसको इधर उधर मूव कर दिया तो देखो ये मेरा पूरा सीन मूव हो जाएगा। तो चला गया। ये प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हम सबसे पहले कैमरा लॉक करते हैं। तो कैमरा आपने सेलेक्ट किया, कैमरा लॉक कैसे करोगे आप, हायरार्की, हायरार्की में आकर के लिंक इन्फो, लिंक इन्फो में आप आ गया, सब लॉक कर दो यहाँ से। तो अब आपका ऑब्जेक्ट ना मूव होगा ना रोटेट होगा, देखो। ना एक्स पर मूव हो रहा है, मतलब किसी एक्सिस पर नहीं मूव हो रहा है,
यहाँ से अगर आप ये क्या हो रहा है, टारगेट भी है इसके साथ, या फिर आपको अगर ऐसा टारगेट आता है आपके साथ तो आपको टारगेट भी लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो टारगेट मूव हो जाएगा। देखो मेरा कैमरा तो बिल्कुल लॉक हो चुका है, कैमरा तो नहीं मेरा हिल रहा है, मेरा टारगेट हिल रहा था, तो अब दोनों ही नहीं हिलेंगे। ये लीजिए, अब ये भी नहीं मूव करेगा। क्या? कैमरा इस टाइप की मॉडलिंग में सबसे पहले कैमरा ही लगाते हो आप। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ इस व्यू में काम करना है, अब आपको बाकी किसी व्यू में कुछ नहीं करना है। अगर आप बाद में कैमरा लगाओगे तो बीच की स्पेसिंग वगैरह सब चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो ये रोटेट वगैरह नहीं होगा। ठीक है, चलो ये मेरा प्लेन ठीक भी लग रहा है कि हाँ चलो ये मैच हो रहा है, इसको थोड़ा सा और आगे लेकर के जाओ आप, और आगे ले जाओ। अब जरा एक चीज देखो आप, अगर आपको थोड़ा सा जूम इन करना है तो आप जूम इन तो नहीं कर सकते क्योंकि आपने तो उसको लॉक करके रखा हुआ है। तो इसी प्लस पे साइन, इस प्लस साइन पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है 2D पेन जूम मोड। अब आप जूम इन कर सकते हो। तो अब अगर आप देखोगे तो विड्थ मेरी इतनी ये है, लेकिन ये मेरा बीच में है। मतलब ये जो विड्थ है मेरी स्ट्रीट की, ये अभी भी इतनी है, लेकिन ये कैसा है, ये कम हो गया। तो अब अगर इसको आपको मैच करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? अरे यार, प्लेन भी लॉक कर दिया क्या हमने? तो आपको इसको ऐसे इस तरीके से ड्रैग करना पड़ेगा मैच करने के लिए। करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? आप देखो मैच हो रहा है। लेकिन अगर इसको आपने ऐसा ड्रैग किया तो आपको भी पता है कि आपने एक तरीके से अपना मॉडल तो खराब कर लिया, क्योंकि ये तो बिल्कुल पैरेलल जा रही थी ना एक दूसरे के। पैरेलल तो चलो अभी भी जा रही है, लेकिन विड्थ अब आपने चेंज कर दी ना, यहाँ पे कुछ और विड्थ है, यहाँ पे कुछ और विड्थ है। उस सीन से मैच कराने के लिए आपने क्या कर दिया, इसकी विड्थ को थोड़ा सा ट्वीक कर दिया। पर ओरिजिनल मॉडल तो आपने अब चेंज कर दिया, आपको भी पता है कि ये बिल्कुल सेम विड्थ का जा रहा था ऑब्जेक्ट। अब इसको लेकर के जाओ आगे, हो सकता है अभी आगे जाकर के और थोड़ा सा आपको वाइड करना पड़े, क्योंकि इस व्यू से आपको प्रॉपर मैच कराना है। देखो फिर कम हो गया, फिर कम हो गया। तो आपने इसको फिर से वाइड कर लिया, क्योंकि अब आपको करना है तो करना, मतलब मैच कराना है तो करना तो पड़ेगा ही। आपने इसको थोड़ा सा और मैच कर लिया। यहाँ से बंद कर दोगे जब आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखोगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी विड्थ आपने चेंज कर दी है। ठीक, चलो ये इससे तो फिर भी मेरा काम चल जाएगा। अब इन ये ले लेते हैं, ये जो हमारे यहाँ पे सपोर्ट्स लगे हुए हैं इसके। तो आपने एक इसकी जगह पे, बॉक्स की जगह सिलेंडर ले लो आप। रेडियस कम कर लो। कोई भी ऑब्जेक्ट आप नीचे नहीं लेकर के आओगे, मतलब अगर आपको लग रहा है कि नीचे मैच नहीं कर रहा तो आप इसको ऐसे नीचे नहीं लाओगे। क्यों? क्योंकि ग्राउंड के नीचे का मतलब अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो ये अभी इस टाइम बिल्कुल ग्राउंड पे बना हुआ है, देखोगे अगर आप, तो ये वाली जो एक्सिस दिख रही है आपको, ये ब्लैक लाइन, वो शायद दिख नहीं रही होगी इस प्लेन की वजह से, लेकिन यहाँ पे देखो, ये ब्लैक लाइन दिख रही है। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, यहाँ वो वाई एक्सिस है। इसका इसका मतलब है कि ये वाई एक्सिस के जीरो पे है एकदम। ठीक है। अ, तो इसको आप ऐसे नीचे नहीं लाओगे, वरना ये अंडरग्राउंड हो जाएगा। इसको आप एक यूनिट भी नीचे नहीं लाओगे, ये ऐसे ही रखा रहेगा यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट नीचे लेकर के आना पड़ेगा, तो उसको और कहीं किसी तरीके से एडजस्ट करो, लेकिन आप नीचे नहीं लाओगे वरना वो अंडरग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करो। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे रखा हुआ है, इसको और थोड़ा सा पास में ले आओ आप, ताकि इसके पास में हो जाए। अब वहां से आपने पास में किया तो ये ओवरलैप हो गया, मतलब ओवरलैपिंग से हट गया। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा और इस तरफ ले आओ तो वो मैच हो जाएगा।
अब इसको आप क्या करोगे, डुप्लीकेट करो। इसको आपने यहाँ पे मैच करा दिया, और आपने इससे कुछ कॉपीज ले लिए, जैसे 10 कॉपीज ले लिए, ठीक है। तो अब जरा फिर से देखो, ये प्रॉपर मैच हो रहा है? नो सर। नहीं हो रहा ना मैच? ये प्रॉपर मैच फिर से नहीं हो रहा ना मेरा, ठीक है। यहाँ पे तो चलो हाइट हमने मैच करा दी थी, यहाँ पे भी मैच हो रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा, ये देखो यहाँ से तो ये हट भी गया है, ये तो यहाँ से भी हट गया है। अब वो हटता ही चला गया। और एंड में देखोगे तो मेरा जो ये चीज है, क्या बोलते हैं, जो मेरा प्लेन है, वो इस तरफ आ गया है, वो यहाँ पर आ गया है, और ये बीच में आ गया है। ये प्रॉब्लम हुई यहाँ पे? यस सर। समझ में, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। हाँ ठीक है। जी सर। तो ये वो तरीके थे जब आपके पास प्रॉपर इसके लिए एक टूल नहीं था। तो फिर हम लोग इस टाइम पे ही मॉडलिंग करते और इसी तरीके से थोड़ा बहुत ट्विकिंग करते थे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये पोल जो यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि पोल स्ट्रीट के बीच में थोड़ी ना लगेगा, वो तो यहाँ पे कहीं आएगा बीच में, तो सॉरी एकदम कॉर्नर पे। तो पहला तो हमने वहीं पे लगाया था, लेकिन अब वो कहाँ गया मेरा पहला, अच्छा ये रहा। लेकिन अब एंड में जाकर के मेरी स्ट्रीट बढ़ गई थी, तो वो उस तरीके से क्या हो गया है, उसके अंदर लग रहा है। अब आप इसको भी ट्वीक कैसे करोगे, अगर आपको बिल्कुल ट्वीक ही करना है? तो फिर इनको सेलेक्ट करो और इसको उठा करके बाहर रख दो आप। लेकिन ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे जो ये हैं छोटे छोटे पोल हैं, इनका भी तो अलाइनमेंट सेम होना चाहिए था, कि ये स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए थे। लेकिन अब ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। आया समझ में कुछ? यस सर। ठीक है, तो ये तरीका, अब देखो ये पीछे चले गए, तो इन सबको अब आपको पीछे लेके जाना पड़ेगा, और वो गलत हो जाएगा। तो ये एक जुगाड़ करने का तरीका है, कि अगर आपके पास वो टूल, अगर आप लोअर वर्जन यूज कर रहे हो या वो है ही नहीं, तब आप ऐसे ही करते थे। लेकिन जब आपके पास वो चीज है प्रॉपर की, जिससे आप इसको प्रॉपर कर सकते हो, तब देखिए। कुछ आपको ग्रिड विड मैच नहीं करनी अपने आप से, जो करेगा सॉफ्टवेयर करेगा, उसको उठा कर कहीं पे भी रख दो। कैमरा भी हटा करके मैं डिलीट मार देते हैं। आपने ग्रिड कहीं पे भी कैसे भी उठा करके रख दी, ठीक है। अब इसमें जाओगे, यूटिलिटीज में लास्ट ऑप्शन, ठीक है, यूटिलिटीज में आप आ गए, और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है पर्सपेक्टिव मैच। देखा पर्सपेक्टिव मैच? यस सर। जैसे ही आपने उसको क्लिक किया, तो नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि शो वैनिशिंग लाइंस, आपने इस पर भी क्लिक किया। तो अब अगर आप देखोगे तो मेरे पास 3 अलग अलग कलर की लाइंस आ गई, RGB, यस सर। रेड ग्रीन ब्लू। ये RGB जो है, ये आपके इस कलर का, सेम कलर का, जैसा मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो एक तो कलर आपको याद होने चाहिए, RGB, मतलब रेड कलर किसके लिए होता है, ब्लू कलर किसके लिए होता है, और ग्रीन कलर किसके लिए होता है। प्लस आपको ये भी करता है कि रेड कलर इंडिकेट क्या करता है, क्या ब्लू कलर आपको इंडिकेट करता है, और क्या ग्रीन कलर आपका इंडिकेट करता है, ठीक है। मतलब कौन से वो डायमेंशन है जो ये डिनोट करता है, क्योंकि आपके पास 3 डायमेंशन होते हैं ना, डेप्थ, हाइट और विड्थ, ठीक है। तो चाहो तो लिख भी लो, तो ये आपको याद रहेगा। जो ब्लू होता है, ये होता है हमारा जेड एक्सिस, और ये होता है हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब किसी भी चीज की हाइट के लिए कौन सा एक्सिस रिस्पॉन्सिबल होता है मेरे, ये ब्लू। ब्लू वाला, या फिर जेड एक्सिस, ठीक है। वाई जो होता है वो होता है हमारा ग्रीन कलर का, और ये होता है हमारा डेप्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप बना रहे हो, तो उसकी जो डेप्थ है, वो किससे आप मेजर करोगे, वाई एक्सिस से या ग्रीन वाले से। लास्ट बचा हमारा रेड या एक्स एक्सिस, ये होता है हमारे विड्थ के लिए। ये आप इधर उधर स्वैप नहीं कर दोगे, कि आपने ग्रीन वाले से विड्थ मैच कर ली, ब्लू वाले से आपने
डेप्थ मैच कर ली और रेड वाले से अपने हाइट मैच कर दी, ऐसा स्वैप नहीं करोगे आप, ठीक है? जो जिसका काम है करना आपको वैसे ही है। क्लियर है सबको? यस सर। ऐसा कोई जिसको अभी ना समझ में आया हो? सर एक बार फिर से बता देना। ये ग्रिड वाला, सॉरी ग्रिड बोल रहे हैं, वैनिशिंग लाइन वाला। सर वो रेड ग्रीन और हाँ, यहाँ पे देखो, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहा है आपको नीचे, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम 3 कलर्स है मेरे RGB, वही 3 यस कलर सर। मेरे पास यहाँ पे भी है, ठीक है? तो अब सिर्फ आपको ये चीज मेमोराइज करनी है कि यहाँ पे हर एक कलर का या हर एक एक्सिस का काम क्या होता है। तो जेड एक्सिस जो होता है वो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ना हो तो लिख लो कहीं पे। मैं वही लिख ही रहा हूँ इसलिए पूछ रहा जेड हूँ। एक्सिस, उसके आगे ब्लू कलर लिख दो और उसके आगे हाइट लिख दो, तो याद रहेगा कि जेड कलर ब्लू कलर का होता है, जेड एक्सिस ब्लू कलर की होती है और वो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है? फिर आती है आपकी ग्रीन एक्सिस जो होती है हमारी वाई एक्सिस और डेप्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है? फिर आती है हमारी रेड एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी विड्थ के लिए। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब मैच करो यहाँ से। तो अब हाइट के लिए मेरे पास ये पोल है, ये छोटा छोटा यहाँ पे ये है सपोर्ट जो उसके यहाँ पे लगे हुए हैं, इनसे आप इसकी हाइट मैच कर सकते हो। हर चीज के लिए मेरे पास दो दो होते हैं, क्योंकि कई बारी जो हमारी ये होती है इमेज होती है वो अलग अलग हाइट नोट करती है। तो एक आपने यहाँ पे रख दिया। अब अगर आप देखो तो अपनी आपकी जो ग्रिड है वो अपने आप ही मूव होगी, चेंज होगी। अभी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, जैसा हाइट रखी हुई है वैसे ही हाइट आपको भी रखनी है। अब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल इसको स्ट्रेट कर दो, जब आपको दिख रहा है कि वो भी हल्का सा स्लैंट पोजीशन में है मेरा ये वाला जो ये है, ठीक है? एक आपने यहाँ से मैच कर लिया, एक इस बड़े वाले से कर लो, यहाँ से यहाँ कर लो, ठीक है? हाइट मेरी मैच हो गई, एक इससे और एक इससे, ठीक है? फिर आता है मेरा विड्थ। विड्थ के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है और ये है। विड्थ के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये चीज है। तो जैसे ऑब्जेक्ट और हाइट के होंगे तो ये ब्लू क्या हो गया? हेलो, डेप्थ यहाँ से मैच करा लो। एक यहाँ से मैच हो गई और एक यहाँ से मैच कर लो। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जहां तक दिख रहा है आपको वहीं तक लेकर के जाओ, कि वो कॉर्नर तक दिख रहा था आप कॉर्नर तक लेकर के जा रहे हो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं, जहां तक आपको क्लियर विजिबल हो वहीं तक उठा के रखो, वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। तो ये मेरे डेप्थ के लिए, तो डेप्थ के लिए एक ये रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? इसको उठा करके रख दो। और अब अगर आप देखोगे तो मेरी ग्रिड प्रॉपरली मैच हो गई है, लेकिन वो बहुत दूर आपको दिख नहीं रही है। तो यहाँ नीचे मेरे पास ऑप्शन है कैमरा एडजस्टमेंट्स के, ठीक है? जिसमें हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है मेरी ग्रिड जो है हॉरिजॉन्टल मूव करेगी इस तरीके से, वर्टिकल मतलब अप डाउन, तो हमें थोड़ा सा नीचे लेकर के आना है, और डिस्टेंस का मतलब इंक्रीज हो जाएगी। अब जरा देखो ये प्रॉपर पैरेलल हो गया एक दूसरे के, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल, हुआ या नहीं हुआ? यस सर। हो गया सर। यस सर हो गए। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ग्रिड एकदम प्रॉपर मैच हो गई, सीधा सीधा कैमरा लगा करके इसको बंद करो। आप बिना कैमरे के मॉडलिंग नहीं करोगे पर्सपेक्टिव में, पहले ये ध्यान रख लो। इस टाइप की मॉडलिंग जितनी भी होती है आपकी एनवायरनमेंट की, सबसे पहला काम होता है ग्रिड मैच करके कैमरा लगाओगे आप। एनिमेशन करते थे ना, एनिमेशन में तो कैमरा लगाते थे पहले, क्योंकि यस वहां पे आपको पता होता था कि इसी एंगल पे एनिमेशन चलेगा, इसी एंगल पे आपको एनिमेशन दिखाना है।
आप पहले कैमरा लगा देते थे और बाद में फिर एक किसी व्यू पोर्ट को अपने पर्सपेक्टिव में स्विच कर लिया और फिर वहां से आप ट्विकिंग वगैरह करते रहते थे, वो हम यहाँ पे भी करेंगे। लेकिन पहले से मेरे पास एक कैमरा डिसाइड, यही तो सिनेमेटोग्राफी होती है। सिनेमेटोग्राफी का क्या मतलब होता है कि आपके स्टोरी बोर्डिंग में ही पहले से ही एंगल डिसाइड हो जाता है कि ये सीन मेरा इस एंगल पे चलेगा। जो आपको प्री प्रोडक्शन होता है, सिनेमेटोग्राफी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हर एक सीन का सीन वो एंगल पहले डिसाइड किया कर दिया जाता है कि ये चीज इस एंगल पे चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया मेरा डिसाइड कि हमें इसी एंगल से देखना है, किसी और एंगल से देखना ही नहीं हमें इसे। और अगर किसी और एंगल से देखना भी पड़ जाए तो अब इस टेक्निक से हर एक जगह पे ये बिल्कुल सही बनेगा। आपने ये कर लिया, कैमरा लगा दोगे यहाँ पे, कंट्रोल सी। जैसे कंट्रोल सी किया, फिजिकल कैमरा लग गया यहाँ पे। और कैमरा सेलेक्ट करो। ठीक है, अब की बार मेरे पास टारगेट नहीं आया तो आप हायरार्की में आए, सब आपने लॉक कर दिया। जैसे ही आप कैमरा लगाओगे आपकी जो वैनिशिंग लाइन है वो हट जाएगी। ठीक है, तो देख लेना उसके बाद कि अच्छा, जब आप वैनिशिंग लाइन से कोई काम कर रहे होगे तो मैनुअली आप इसको मैनुअली मतलब इसको टम्बल नहीं करोगे, रोटेट नहीं करोगे व्यू पोर्ट को, नहीं तो मेरी ग्रिड खराब हो जाएगी। अब बनाओ प्लेन और अब चेक करते हैं। अब आपने प्लेन बना लिया, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिबल पॉली, 1 प्रेस करो आप। अब इसको ले आओ, इसको इधर रख लो और यहाँ से आप क्या करोगे, सिलेंडर ले लो यहाँ पे, तो इधर रख लो। और जैसे अभी देखो थोड़ा सा ओवरलैप हो गया, मतलब ओवरलैपिंग से हट गया, तो अब इसको आगे ले आओगे, इसको नीचे नहीं लेकर के जाओगे आप किसी भी कंडीशन में, अनलेस कि वहां पे कोई है ही नहीं अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट। अगर कोई अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट तब तो आप उसको नीचे लेकर के जाओगे, ग्रिड के नीचे आप कुछ नहीं लाओगे। और अब इसको क्या करो, आप यहाँ से मैच कराओ और अब इसकी कॉपीज फिर से 10 कर दो। ठीक है, तो अब क्या है कि वो ऑलमोस्ट उसी अलाइनमेंट पे। अब थोड़ा बहुत देखो ट्वीकिंग, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें भी आएगा। जैसे इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, लेकिन वो डिफरेंस उस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी इमेज किस टाइप की है। अब देखो पहले यहाँ पे बहुत डिस्टेंस, मतलब काफी सारा विड्थ था यहाँ पे, जो यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट ओवर हो जाता था, लेकिन अब नहीं है इतना ज्यादा। फिर ये भी डिपेंड करता है कि आप ने जो रेफरेंस ली है या जो फोटो आपने क्लिक की है उसका एंगल भी प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे कहाँ गया शो, तो ये भी एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में भी नहीं है, ये भी हल्का सा यहाँ पे अगर देखोगे तो ये थोड़ा सा जिगजैग हो रहा है। ठीक है, तो आपका एंगल भी डिसाइड, वो डिपेंड करता है कि जब आप उसको क्या करते हो, जब आप फोटो वगैरह लेते हो तो यहाँ पे आप खुद की भी मतलब खुद की भी आप कोई भी जैसे आपने अपने रूम को ही मॉडल करना है तो आपने एक फोटो खींचनी पड़ेगी। ठीक है, प्लस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोकल लेंथ। अब देखो यहाँ पे इस इमेज की कोई फोकल लेंथ नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टीज में जाकर के चेक करोगे तो ये एक इंटरनेट से ली हुई इमेज है जिसमें इसका फोकल लेंथ का कोई वो नहीं है। फोकल लेंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कोई फोकल लेंथ नहीं है तो हम लोगों को ऐसे मैनुअली ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई फोटो खींचते हो तो आपके पास हर एक डिटेल होगी कैमरे की। अब जैसे हमने कैमरा तो लगा दिया लेकिन कैमरे में हमने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं कैमरे का। मैं उसी तरीके से जब आप बनाओगे तो आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि इमेज कभी भी इधर उधर भागती नहीं है, मतलब इमेज के अकॉर्डिंग ये पूरा मैच हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट ये बिल्कुल उसी जगह पे स्नैप हो जाएगा जाकर के। और एक बार और देखो इसको,
इसको यहाँ से हटा देते, कैमरा हटा दिया। इसको आपने यहाँ पे ड्रैग किया, यहाँ पे आपने इसको कर दिया, ठीक है। आपने फिर से इसको ऐसे मैनुअली मैच किया, तो हमें लग रहा है कि हाँ ये प्रॉपर मैच हो गया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा और जाओ तो मैच कर लो इसको इस तरीके से। तो अब हमें लग रहा है कि ये मेरा यहाँ पे प्रॉपर मैच हो गया है। तो हर बार अगर आप मैनुअली मैच करोगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको यहाँ नीचे रख लो आप यहाँ पे, और फिर से आप यहाँ पे प्लेन बनाओ। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू डबल पॉली। कैमरा मैच हो जाए तो सबसे पहले कैमरा लगा देना, हूँ कैमरा नहीं लगा रहे यहाँ पे, और अब इसको यहाँ से ड्रैग करके लेकर के जाओ। अब अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं लग रहा कि प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा है। यस सर। ठीक है, तो कई ये सारे चेंजेस आते हैं जब आप पर्सपेक्टिव मैच नहीं करते। तो अब देखो ऐसा लग रहा है कि मेरा जो प्लेन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अब आपको इस सीन में मैच कराना तो आपको उसको नीचे लाना पड़ेगा। तब आप इसको नीचे, अब देखो ऐसा लग रहा है ना लेवल पे एकदम। लेकिन फिर आपने क्या कर दिया, उसकी आइडेंटिटी तो चेंज कर ही दी आपने। वो फ्लैट जा रहा था, आप उसको ट्वीक करके नीचे आपने उसको एडिट कर दिया तो आप नीचे ले आए। लेकिन ये सारी चीजें इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी पर्सपेक्टिव मैच में। अब पर्सपेक्टिव मैच में क्या, वैनिशिंग लाइंस आपने यहाँ से हाइट मैच करा ली, यहाँ से मैच करा लो, यहाँ से। हाइट एलिमेंट आप कोई भी ले सकते हो। फिर जितना एक्यूरेटली आप उसको मैच करोगे उतना अच्छा आउटपुट देगा आपको। इसको आप कितनी, इसकी लेंथ आप कितनी भी इंक्रीज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वो जिस साइज का है आप साइज नहीं चेंज कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। एक आप उठा करके यहाँ पे रख दो। और इसको यहाँ पे उठा कर रख दो। सर ये दो दो यूज करनी जरूरी है? दो इसलिए होता है क्योंकि हर रेफरेंस में, आप देखो यहाँ से एक अलग एंगल है मेरा हाइट का, लेकिन अगर यहाँ से देखोगे तो ये एक अलग एंगल छोटा सा है। ठीक है, तो बहुत स्लाइट डिफरेंस के लिए फिर दो दो हम लोग को प्रोवाइड की जाती है कि आप प्रॉपर एकदम मैच करवा लो। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपको बहुत एक्यूरेटली जाना है तो फिर आप क्या करोगे, 2D पेन जूम मोड, और अब बिल्कुल जहां तक आपको लेकर के जाना है आप एंड तक भी लेकर के जा सकते हो क्योंकि आपको खुद दिख रहा है। बिल्कुल यहाँ तक ले आओ तो सबसे ही बढ़िया है, फिर तो आपको मैच कर ही जाएगा ये चीज। ऐसे भाई जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे इसको मैच करने में उतना अच्छा आएगा आउटपुट। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आप बिल्कुल जहां तक जा रही है वो चीज वहीं तक आपको ऐसे मैच करना है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जितना दिख रहा है उतना कर लो, ठीक है। अपना डिस्टेंस बढ़ा लो यहाँ पे, ये ऐसे। तो मेरे ख्याल से प्रॉपर मेरी हो गई, इधर से बिल्कुल प्रॉपर पैरेलल है, यहाँ से भी मेरी एकदम प्रॉपर पैरेलल है। और हमें अब कुछ नहीं करना, कंट्रोल C, कैमरा लग गया यहाँ पे। कैमरा जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे हायरार्की में आए और लिंक इन्फो लॉक कर दो। ठीक, यहाँ से 2D पैन जूम मोड आप ऑफ कर दोगे। अब जरा देखते हैं कि अब मेरा किस हद तक मैच हुआ या नहीं हुआ। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिबल पॉली।
अब देखो, अब सबसे ज्यादा सही मैच हुआ है। अब अगर आप देखोगे तो बिल्कुल इधर उधर नहीं भाग रहा है। ठीक है, अब बिल्कुल विड्थ लेकर के चल रहा है। दिख रहा नहीं दिख रहा? पिछली बार भी जब हम लोगों ने पर्सपेक्टिव मैच किया था तो हल्का सा रह गया था, लेकिन इस बार हमने कॉर्नर तक ही मैच कर दिया उसको, तो इस बार तो कोई चांस ही नहीं कि वो खराब हो जाता। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब चाहो तो यहाँ से इसका वो भी मैच करवा लो। तो ये तो एक बेसिक एग्जांपल था इसका। और अब की बार यहाँ से मैच लो। इस बार हाइट भी प्रॉपर मैच हुई है। यहाँ एज टच करता हुआ जा रहा है एंड तक बिल्कुल। पिछली बार ये भी थोड़ा सा नीचे हो गया था, लेकिन इस बार पूरी एज टच करता हुआ जा रहा है। आया समझ में? तो जितना प्रॉपर आप मतलब उसको टाइम दे करके उसकी ग्रिड मैच करोगे आप, ये उतना प्रॉपर तरीके से काम करेगा। ठीक है। इसका एक और सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि कई बार क्या होता है कि आप मॉडल करके रोटेट कर देते हो, या आप जब आप मॉडलिंग स्टार्ट करते हो तभी आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर देते हो। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करके कभी मॉडल नहीं कर सकते, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल लो, एक इससे थोड़ा सा भी एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा था। और अब एक दूसरा डायगोनल व्यू ले लेते हैं जिसमें मेरे पास तीनों एक्सिस प्रॉपर दिख रही हूँ। है मेरे पास पहले एक रेफरेंस है, अब ये वाली रेफरेंस है। जैसे ये रूम हमें बनाना है, तो इसको कैसे आप बनाओगे? अब आपको भी पता है कि अगर आप बना बना के यहाँ पे सेट करते जाओगे, कभी ये डिस्टेंस मैच नहीं करेगी। इस ऑब्जेक्ट का एक और जो पर्सपेक्टिव मैच, उसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि जब आप ऐसे ये ऑब्जेक्ट को कॉपी करोगे ना, वो डिस्टेंस मेंटेन रखेगा।